हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे कृषि विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष चुना गया है? और हमारे विकल्प हैं डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी, डॉक्टर संजय पाटिल, नेहा चंपावत या कौशल अग्रवाल। इसका सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर संजय पाटिल। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर संजय पाटिल जी को भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखिए कि संजय पाटिल जी इंडियन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन नई दिल्ली के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ढुल्की माइंस किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? और हमारे विकल्प हैं लौह अयस्क, कोयला, वेबसाइट या स्वर्ण। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों लौह अयस्क। दोस्तों यह चर्चित ढुल्की माइंस राजनांदगांव जिले में पाया गया है और इस माइन से प्राप्त होने वाले आयरन ओर में Fe कंटेंट 60% पाया गया है। दोस्तों आयरन ओर को उसमें पाए जाने वाले लौह प्रतिशत के माध्यम से अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें सबसे उच्च श्रेणी का लौह अयस्क माना जाता है मैग्नेटाइट, जिसमें लगभग 75 से 80% लौह प्रतिशतता पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों पाया जाता है हेमेटाइट, जिसमें 55 से 60% मात्रा पाई जाती है। और पूरे इंडिया और साथ ही छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट किस्म का ही लौह अयस्क उपलब्ध है। और यह प्रश्न परीक्षाओं में सीधे ही वन लीनियर फैक्ट के तौर पर बार बार पूछा जाता रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ और भारत के परिप्रेक्ष्य में आप हेमेटाइट को अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हेमेटाइट के बाद तीसरा है लाइमोनाइट, और लाइमोनाइट से कम गुणवत्ता श्रेणी का लौह अयस्क है साइडेराइट। तो इस प्रकार इस क्रम को आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की मोर जमीन मोर मकान योजना को राष्ट्रीय स्तर पर कितने पुरस्कार मिले हैं? हमारे विकल्प हैं 1, 2, 3 या 4। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 3। तो इसमें पहला पुरस्कार था बेस्ट कन्वर्जेंस विद अदर मिशन, दूसरा पुरस्कार दिया गया था अधिक से अधिक आवास निर्माण के लिए, और यह पुरस्कार दिया गया था डोंगरगढ़ नगर पालिका को। और इसी दिन तीसरा पुरस्कार मिला था बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन श्रेणी के लिए। आपको ध्यान रहे कि मोर जमीन मोर मकान योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चलाया जा रहा है, और यह मोर जमीन मोर मकान योजना शहरी क्षेत्र के लिए लाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला एवियरी कहां पर बनाया जा रहा है? और हमारे विकल्प हैं नवा रायपुर, जगदलपुर, पाटन या जशपुर नगर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों जगदलपुर। जगदलपुर के समीप लावनी गांव में रंग बिरंगे विदेशी पक्षियों का एवियरी निर्माण कराया जा रहा है, और इस प्रकार छत्तीसगढ़ के पहले एवियरी के लिए आप जगदलपुर को ध्यान में रखेंगे। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में राज्य शासन ने रायगढ़ जिले में कितने नए तहसील बनाने की घोषणा की है? और हमारे विकल्प हैं 1, 2, 3 या 4। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 2 तहसील। यहां पर गलती से 3 आंसर मार्क हो गया है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं रायगढ़ जिले में 2 नए तहसील बनाने की घोषणा की गई है। और साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि इसकी सिर्फ अभी घोषणा मात्र हुई है, ये तहसील अभी अस्तित्व में नहीं आए हैं। जैसे ही ये तहसील अस्तित्व में आएंगे, इन तहसीलों पर आधारित मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो रायगढ़ जिले में ये 2 नए तहसील बनाए जाने की जिनकी घोषणा हुई है वो हैं सरिया और छाल। और इसके साथ ही रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम है स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज, इसके साथ संचालित अस्पताल का नाम गुरु घासीदास जी के नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों जब यह निर्णय लिया गया था तो ये अखबारों में काफी विवाद में था कि क्या रायगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम परिवर्तित करके गुरु घासीदास जी के नाम पे रखा गया है। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि रायगढ़ का जो मेडिकल कॉलेज है वो अभी भी स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल जी के नाम पर ही है, और इस मेडिकल कॉलेज के साथ में जो अस्पताल संचालित है उसी का नामकरण गुरु घासीदास जी के नाम पे रखा गया है। और आप भी इस तथ्य को इसी प्रकार से ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम किनके नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब तो आप सभी को अवश्य ही पता होगा। फिलहाल इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं गुरु घासीदास, मां महामाया, मां दंतेश्वरी या बिलासाबाई। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों बिलासाबाई। बिलासपुर के चकरभाटा में नवनिर्मित एयरपोर्ट का नाम बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट रखा गया है। और इसके साथ ही बिलासपुर में नवनिर्मित सेंट्रल लाइब्रेरी को बिलासपुर के पूर्व विधायक
स्वर्गीय शिव दुलारे मिश्र जी के नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों आप सभी को ध्यान ही होगा कि बिलासपुर शहर का नामकरण भी बिलासा दाई के नाम पर ही किया गया है। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग का नाम बदला गया है? और हमारे विकल्प हैं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड, छत्तीसगढ़ खाद्य बोर्ड, छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड या छत्तीसगढ़ महुआ कल्याण बोर्ड। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड। दोस्तों तो इस बोर्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा व औषधि पादप बोर्ड। तो इस नए नाम को आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के वन विभाग का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है और इस तथ्य को मैं काफी बार अपने पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। तो जिन अभ्यर्थियों ने हमारा वो वीडियो देखा है या जिन अभ्यर्थियों को वन विभाग के नए नाम की जानकारी है वे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में कोरबा जिले के शासकीय मेडिकल कॉलेज का नाम किनके नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं स्वर्गीय बिसाहू दास महंत, गुरु घासीदास, मिनी माता या चंदूलाल चंद्राकर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों स्वर्गीय बिसाहू दास महंत। दोस्तों इस घोषणा के साथ ही कोरबा में 2 नए तहसील बनाने की घोषणा की गई है जिसमें है अजगर बहार और बरपाली, और इसके साथ ही मदनपुर को उप तहसील बनाने की भी घोषणा की गई है। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा राजा राव का पठार राज्य के किस जिले में है? हमारे विकल्प हैं कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा या धमतरी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों धमतरी। दोस्तों इसी राजा राव के पठार पर राज्य का प्रसिद्ध ओना कोना का मंदिर है जो कि गंगरेल बांध के तट पर बनाया गया है और छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा इसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर की संज्ञा दी जाती है। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में राज्य शासन ने किस जिले में 100 पक्के घोटुल बनाने की घोषणा की है? और हमारे विकल्प हैं कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा या बस्तर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों नारायणपुर। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि घोटुल क्या है, तो मुड़िया जनजाति का युवा गृह। तो इस पारंपरिक चेतना के केंद्र को विलुप्ति से बचाने के लिए और बस्तर की घोटुल परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए नारायण में 100 पक्के घोटुल बनाने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। और अगर आप सभी नवा रायपुर में स्थित पुरखौती मुक्तांगन गए होंगे तब आपने वहां पर इसका एक मॉडल देखा होगा, और अगर आप नहीं गए हैं और कभी भी भविष्य में जाएंगे तो घोटुल युवा गृह के उस मॉडल को अवश्य ही देखिएगा। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 4 मालगाड़ियों को जोड़कर एक साथ परिचालन का नया रिकॉर्ड बनाया। इस रेलगाड़ी का नाम क्या रखा गया था? और हमारे विकल्प हैं शेषनाग, नाग, एनाकोंडा या सुपर एनाकोंडा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों शेषनाग। 4 मालगाड़ियों को जोड़कर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा भिलाई से लेकर कोरबा तक शेषनाग नामक रेलगाड़ी चलाया गया और यह रेलगाड़ी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाने वाला था। दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा चलाए गए कुछ अन्य रेलगाड़ियों का नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है वासुकी, जो कि 3.5 किलोमीटर लंबा था और ऐसा दावा किया जा रहा है कि भारतीय रेलवे के इतिहास में अब तक चलाए गए सबसे लंबे मालगाड़ियों में से एक कौन है? तो वासुकी। तो इस तथ्य को आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस जगह राज्य में मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं राजिम, सिरपुर, तोकापाल या कुआकोंडा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों तोकापाल। बस्तर जिले के तोकापाल क्षेत्र के तोतर गांव में कुल 206 मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस तथ्य को आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, राज्य वीरता पुरस्कार के लिए राज्य के कितने बच्चों का चयन किया गया है? और हमारे विकल्प हैं 1, 2, 3 या 4। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 3। और ये 3 बच्चे हैं दुर्ग जिले के अमलेश्वर के दुर्गेश सोनकर, रायपुर जिले के टिकरापारा निवासी उन्नति शर्मा और तीसरे बच्चे का नाम है जानवी राजपूत। हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में अहिवारा को नया तहसील बनाने की घोषणा की गई। अहिवारा कौन से जिले में है? इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं बेमेतरा, बालोद, दुर्ग या राजनांदगांव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों दुर्ग जिला।
हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस नगर निगम को GIS आधारित ऑनलाइन सिस्टम के लिए देश भर में प्रथम स्थान मिला है? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर या दुर्ग। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों रायपुर नगर निगम। रायपुर नगर निगम को यह पुरस्कार केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री द्वारा दिया गया और रायपुर नगर निगम में यह योजना वर्ष 2017-18 में प्रारंभ किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, राज्य के किस स्वास्थ्य केंद्र को वर्ष 2019-20 में कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के तहत शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? और हमारे विकल्प हैं गुढ़ियारी स्वास्थ्य केंद्र, हीरापुर स्वास्थ्य केंद्र, अभनपुर स्वास्थ्य केंद्र या जगदलपुर स्वास्थ्य केंद्र। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों गुढ़ियारी स्वास्थ्य केंद्र। दोस्तों तो इस योजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुढ़ियारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हीरापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और इस योजना का नाम क्या रखा गया था? कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना। हमारा 17वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला टीका हाल ही में किसे लगाया गया? और हमारे विकल्प हैं रेखा साहू, तुलसी तांडी, अरीशा बेगम या रिया निषाद। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों तुलसी तांडी। प्रदेश में कोरोना का पहला टीका राजधानी स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज यहीं की कार्यरत सफाई कर्मी तुलसी तांडी जी ने लगवाया था। तो तुलसी तांडी जी का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे क्योंकि इन्हें छत्तीसगढ़ का कोरोना का पहला टीका लगाया गया था। हमारा 18वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस किस जिले में मक्के से एथेनॉल बनाने का प्लांट बनाया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं कांकेर, कोंडागांव, बलरामपुर या उपरोक्त तीनों जिले में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों उपरोक्त तीनों जिले में, अर्थात कांकेर, कोंडागांव और बलरामपुर, इन सभी जगहों पर मक्के से एथेनॉल बनाने का प्लांट लगाया जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धान के बाद अब मक्के से भी एथेनॉल बनाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए कांकेर, कोंडागांव और बलरामपुर में ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित प्लांट लगाए जाएंगे। दोस्तों आपको ध्यान ही होगा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि भारत सरकार द्वारा पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाना है। इसी के कारण में भिन्न भिन्न राज्यों में एथेनॉल प्लांट बनाने की योजना बनाई जा रही है। दोस्तों तो यहाँ पर हमारा जनवरी माह का पार्ट 1 समसामयिकी खत्म होता है, जहां पर मैंने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक की खबरों को संकलित किया हुआ है। जल्द ही मैं जनवरी माह के पार्ट 2 के वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।